गुड इवनिंग पलक। कैन यू गुड इवनिंग। अच्छा, आपको टाइम टेबल मिल गया ना स्कूल से? यस सर। ओके, उसमें कौन सा चैप्टर आ रहा है? लाइट आ रहा है, राइट? यस सर। और केमिकल इक्वेशन और लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस आई थिंक सो हो चुका है। केमिकल इक्वेशन भी हो चुका है, लाइट बाकी है, राइट? यस सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा था तो उन्होंने ये क्यों डाला फिर? लाइट क्यों रखा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा था ना स्कूल में पहले। सर वो एग्जाम में है ना, वो चेंजेस आ रहा है। मतलब वो लोग पीरियोडिक एग्जाम लेते थे तो अभी उसकी जगह वो लोग यूनिट टेस्ट लेंगे हर बार। तो यूनिट टेस्ट में है ना वो लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड रखेंगे और 25 मार्क्स का ही पेपर होगा। और एमसीक्यू बेस्ड है ना? हाँ, इसके लिए वो लोग ने वो सब रिड्यूस किया है। ओके ओके। You see the screen? यस सर। हमारा केमिकल रिएक्शन हो चुका है। एसिड बेस सॉल्ट हुआ है अपना। ये भी हुआ है ना? आधा ही मेटल नॉन मेटल? वो नहीं है। मेटल नॉन मेटल नहीं हुआ है ना? एसिड बेस आधा हुआ है, राइट? यस सर। जस्ट अ सेकंड ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेटल नॉन मेटल स्टार्ट किया था? अच्छा, एसिड बेस बाकी है अपना। एसिड बेस कर रहे थे ना लास्ट हम? यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड। एसिड बेस सॉल्ट्स कहाँ तक हुआ था हमारा? ये हुआ था। हाँ, यू 2.3 हुआ था। रिएक्शन ऑफ मेटल वाला हुआ था। न्यूट्रलाइजेशन हुआ था। ये है व्हाट द एसिड्स एंड बेसिक्स बेसिस हैव कॉमन। ये नहीं होता ये 2.2.1 से बाकी है। टॉपिक की बात। कौन सा बताओ? ये वाला 2.2 ना? 2.2। यस सर, यस सर। ओके, टिल 2.2 हुआ है मतलब। ठीक है, एक काम करेंगे अभी हम ना। बिकॉज आपको आई थिंक सो एग्जाम में लाइट आ रहा है तो पहले लाइट वाला करेंगे। ये चैप्टर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। So our chapter 1 is done. Chapter 2 half is done. चैप्टर 15 हुआ है। अभी लाइट करने वाले हैं, राइट? लाइट पे आई थिंक सो सिर्फ रिफ्रैक्शन तक है, उसके बाद से नहीं है। 175 पेज तक है ना? यस। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर लाइट। लेट मी सी कहाँ तक है, क्या क्या पार्ट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। उसके बाद यू हैव टेंसेस, ओके, रे डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, यहाँ तक है ना? यू हैव टिल पेज नंबर 175, राइट? टिल दिस पेज यू यस हैव सर। अकॉर्डिंग टू योर बुक।
Chalo, we'll start with the chapter. Yes, Palak, Aditi, cameras on, please. Yes, sir. Chalo, firstly, what is light? Yes, Palak, Aditi, light क्या होता है? Light is a Yes, light is a, I can't hear you, Aditi. Yes, what is light? sir. Light provides energy. Light is a form of energy. Okay, anything else apart from just energy? It helps us to see. It helps us to see. Okay, okay, okay. It helps us to view objects, right? Yes, sir. What do you mean by reflection? Reflection क्या होता है? Yes, what is reflection? Can you see this glass? Yes, sir. I don't know if you can see the light or not. Light दिख रहा है आपको? Light. Just a second. Just switch off the lights. Yes, can you see me now? Yes, sir. Can you see light here? I am wearing black on purpose. Can you see the light? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, this is reflection, right? In general, this is the screen of your mobile, of my mobile. अभी आपको कैमरा में लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. क्यों ऐसा दिख रहा है? अगर मैं थोड़ा भी टिल्ट करूँ तो अभी आपको शायद बैकग्राउंड दिखाई देगा, राइट? Why is this happening? Because this acts as a glass. Okay, this acts as a transparent medium and it reflects light. तो जो भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है वही लाइट ये आपको कैमरा के थ्रू दिखाई दे रहा है. Yes or no? Yes, sir. Now I'm putting my laser on the camera. You can see a beam of light coming towards you. Yes. Similarly, you can see your own reflection in the mirror. That is also due to reflection. Then what is refraction? What do you mean by refraction? The bending of light from The bending of light. Very good. from Okay. an object, and the light passes from one object to another. The bending. Okay, the bending of light when now light objects from one medium to another, that is called Yes. refraction. Okay. Tanishka, pencil do. You can see this pencil here. Just normal pencil, right? Please keep your cameras on. Yes. Normal pencil. Yes. कुछ bending दिख रहा है क्या? नहीं ना? No, sir.
but as and when I will add water to it, now you can see the bend here, slight Yes, sir. bending here. Yes, sir. Now this bend, I don't know if you can see it properly or not. Yeah, it is visible. यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर से आ रहा है. This bending is due to refraction. Okay, I will see you from what I can see here. Yeah, see the image that I'm sending on the group. You can see the bending clearly. Yes. Yes, sir. From the top, you can see much more bending. This bending of light is nothing but refraction, and that is what we are going to learn here. Okay. Any idea what is the speed of light? Light का speed क्या है? It is 3 into 10 raised to 8 meter per second. 10 raised to 8 meter per second यानी 3 and 8 zeros. Meters in 1 second. In general, this is basically 3 lakh kilometer per second. यानी by the time you say 1, light 3 लाख किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा. पूरा अर्थ को लाइट 2 सेकंड में कवर कर सकता है इफ यू मूव बाय द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स है लाइट के बारे में, जो इनमें से कुछ फैक्ट्स को हम ये चैप्टर में यूज करने वाले हैं. क्लियर? यस यस अदिति, प्लीज कैमरा ऑन रखो. I won't have to ask you again and again. Then I will know that you are paying attention. Chalo. We see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. अगर dark room होगा तो we can't see anything. Can we see anything in a dark room? Yes. Can we see anything in a dark room? No, sir. Why? Because there's Because no light. exactly. And how do we see anything? हम कोई भी चीज को कैसे देखते हैं? Simple है. See, this red color you can see. Yes, sir. This ribbon absorbs all the color from the atmosphere and it reflects red color. वो red color को reflect करता है. That is why we can see everything red, or we can see this red. The black shirt which I am wearing, this absorbs all the light but does not reflect any color. The reason it shows black in color. Okay. White light जो होगा that will disperse every color or that will reflect every color equally, तो हमें white दिखाई देगा. लीफ ग्रीन है मतलब लीफ सारे कलर्स को ऑब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा. क्लियर? यस. During the day, the sunlight helps us to see objects. An object reflects light that falls on it. The reflected light, when received by our eyes, enable us to see things. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as formation of mirrors, twinkling of stars, beautiful color of rainbow, bending of light by a medium, and so on. All these features are because of the property of light. और ये सारे features को हम एक एक करके कुछ को ये चैप्टर में, कुछ को इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. A study of properties of lights help us to explore them. By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in a straight line. Light हमेशा एक straight line में travel करते हैं. Yes. Yes, sir. ये हमने यहाँ पर भी देखा. देखो ये लेजर एक straight line में travel करेगा. Yes, sir. One more thing, if you pass a laser on a smoke, तो वो पूरा स्टेट आपको दिखाई देगा एंड तक जाता हुआ. यही वो लाइट शोज वगैरह में या कोई भी प्रोसेशन वगैरह में जहाँ पर Yes, sir. स्मोक वगैरह यूज कर रहे हैं, वहां पर वो लोग लाइट यूज करते हैं, तो वो और एकदम स्ट्रेट लाइन में लीनियर दिखता है.
दिस शोज कि लाइट मूव्स इन अ रेक्टिलिनियर मोशन. जब लाइट एक ही मोशन में मूव करेगा दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर. लाइट ऐसे एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, रेक्टिलिनियर Okay, sir. motion. To study the properties of light, okay, the fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points in a straight line path usually indicates as a ray of light. तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट आएगा हम उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं, सन रे. यस, या अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है Yes. तो अगर लाइट पास हो रही है और अगर मैं शैडो कास्ट करता हूँ, ये तो अंधेरा भी नहीं है, आई डोंट नो हाउ आई कैन शो यू शैडो, बट द पॉइंट इज अगर मैं पूरा अंधेरा है और अगर मैं अपना हाथ ऐसे रखता हूँ तो जो बैकग्राउंड है वहां पर मेरे हाथ के जगह पर ब्लैकनेस आ जाएगा, दैट इज शैडो फॉर्म होगा. यस, दैट इज हाउ वी सी शैडो. यस और Yes, sir. an opaque object is the object which will stop the path of light, okay, and transparent object is the object which will allow the path of light. तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि लाइट जो है पहले कुछ साइंटिस्ट समझते हैं कि वो पार्टिकल फॉर्म में, तो जो ओपेक सब्सटेंस है वो लाइट के पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास होने नहीं देते हैं, वेरेज जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है वो लाइट को अपने अंदर पास होने देते हैं. बट बाद में हमें स्टडी से पता चला कि लाइट का वेव का नेचर है और कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि उसका पार्टिकल नेचर, इसलिए हम कहते हैं कि लाइट का ड्यूअल नेचर है. लाइट शोज ड्यूअल प्रॉपर्टी, दैट इज वेव प्रॉपर्टी एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टी. इज दिस क्लियर? यस. Yes, sir. Although in this chapter we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. इस चैप्टर में ऑल्दो हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ही पढ़ेंगे कि लाइट स्ट्रेट लीनियरली मूव करता है, वही हम लोग पढ़ेंगे. द बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस in the study of some of the optical phenomena in nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors and refraction of light by the particular application in real life situation. तो ये चैप्टर में हम ये रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरह से स्पेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन को यूज करना है, दैट विल लर्न. Okay, sir. Reflection of light, a highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it. You are already familiar with the laws of reflection of light. आपको laws of reflection of light पता है क्या है? What are the laws of reflection of light? Firstly, angle of incidence and angle of reflection will be equal. मतलब जो लाइन, जो एंगल से लाइट आ रही है वही एंगल से लाइट पास ऑन होगी. Yes, मतलब अगर लाइट, रुको ना, ए यार ये बंद हो, हाँ, अगर लाइट ऐसे पास हो रही है, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमने एक 90 डिग्री ड्रॉ किया. अगर ये जो एंगल है, अगर ये एंगल से 30 डिग्री होगा, आई रिपीट, अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये जो लाइन पास होगी यहाँ से वो भी 30 डिग्री होगी. यस, ये है एक प्रॉपर्टी. याद है या नहीं याद है? yes, sir. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम कहते हैं एंगल आई, इसको हम कहते हैं एंगल आर. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज इक्वल टू दिस, ये पहला लॉ. देन इंसिडेंट Okay, रे, sir. the normal and the of the mirror and the point of incidence lie on the same plane. ये तीनों के तीनों जो है सेम ही प्लेन पर होंगे, सेम ही डायरेक्शन में होंगे, सेम ही एक्सिस पर होंगे. एक ऐसे, एक आगे, एक ऐसे नहीं होगा, तीनों सेम ही जगह पर मीट करेंगे. दैट इज द सेकेंड पॉइंट. दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. बस इतना ही. इजी? यस. Yes, sir. These law of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical mirror. Spherical mirror में भी काम आता है. Spherical mirror का बेस्ट एग्जांपल, कितने टाइप के spherical mirror होते हैं? Two types, Concave, concave and convex. Convex. Okay. You all have spoon at your homes, right? Even I Yes, have a spoon here. ये जो sir. पार्ट है, ये वाला पार्ट,
जिसमें हम खाना रखते हैं, दिस इज कॉनकेव, ये क्या होगा, कॉनकेव। और ये वाला पार्ट है जो पीछे वाला पार्ट है, ठीक है, ये होता है कॉन्वेक्स। ओके, Yes, sir. कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ओके, अगर आपके पास एक न्यू स्पून है तो आप दोनों तरफ अपना चेहरा देख सकते हो इसमें। कॉन्वेक्स साइड पे यू विल सी योर फेस सीधा, बट कॉनकेव साइड पे यू विल सी योर फेस उल्टा। ये वाला जो साइड है ना कॉनकेव, ये Yes, वाला sir. साइड, यहाँ पर यू विल सी योर फेस उल्टा, यहाँ पर यू विल सी योर फेस नॉर्मली। ओके, these law of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical mirrors. Okay, images formed by the plane mirror is always virtual and indirect. What do you mean by virtual? Virtual का मतलब क्या Not होता है? real. Not real. Okay, which means the image will be behind the mirror. तो अगर मिरर है तो मिरर पे ऐसा लगता है कि पीछे से आ रहा है। जैसे आप भी आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको लगता है कि मिरर के वो साइड कोई है आप जैसा, कोई है ना? Yes or no? That is called Yes. virtual and it is erect. Erect यानी जैसे आप खड़े हो वही डायरेक्शन में वो भी खड़ा होगा। The size of the image is equal to that of the body. जो size है उसका और आप ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो दोनों का सेम होगा। The image form is as far behind as mirror as it is in the front of mirror. यानी अगर आप, ये मिरर है सपोज, if this is the mirror and this is you, okay, यहाँ पर भी आपको ये कितना डिस्टेंस है, अगर ये सपोज 5 मीटर्स है तो इसके अंदर भी 5 मीटर्स दूर आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आप दोनों में से किसका भी बाल स्पाइक नहीं है ना? हाँ. तो ये आप दोनों में से कोई नहीं है, पता नहीं कोई और है ये, ठीक है। तो जितना यहाँ से डिस्टेंस होगा उतना ही वहां से डिस्टेंस होगा। हम मीटर में तो नहीं मेजर करते हैं ना, आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी, हम कैसे मान ले? तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने आप को मिरर में देखोगे, 2 टाइल्स छोड़ के खड़े रहो, 2 टाइल, टाइल तो है ना, टाइल्स, Yes, sir. तो जो मिरर वाला होगा वो भी 2 टाइल्स पीछे होगा, ठीक है। अगर वो आगे पीछे है तो घर पे कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो मिरर में कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो तुम्हारे में कुछ तो प्रॉब्लम है, मगर साइंस गलत नहीं है, ठीक है। अगर आप आगे आते हो तो वो भी आगे आएगा, अगर वो पीछे जाता है तो ऑल द बेस्ट। ओके, Okay, sir. डोंट वरी, ऐसा होगा नहीं, होपफुली तो नहीं होना चाहिए, बाद में पता नहीं। चलो, द इमेज फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड द मिरर। ओके, हाउ विल द इमेजेस बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड? अगर कर्व्ड मिरर होगा तो कैसे सरफेस होगा वो भी हम देखेंगे। टेक अ लार्ज, क्या चीटर लोगे, देखो लार्ज शाइनी स्पून, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये लोगों ने अभी आपसे बोला। ट्राई टू व्यू योर फेस ऑन द कर्व सर्फेसेस, डू यू गेट अ इमेज? यस, पीछे के साइड पे इट इज स्मॉलर, सॉरी इट इज लार्जर, और आगे से आगे के साइड पे इट इज इन्वर्टेड। मूव द मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, धीरे धीरे दूर लेके जाओ। ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज, रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ व्हेन यू रिवर्स इट? ऐसे ये साइड पे, कॉनकेव साइड पे, यू विल सी योर फेस इन्वर्टेड। अगर अभी स्पून है तो अभी स्पून पे चेक कर सकते हो, या वो जो होता है ना करछी, करछी नहीं क्या बोलते हैं, समझ रहे हो ना, ऐसा लैडल जिसमें दाल सर्व करते हैं, इस पे भी यू कैन सी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स वेरी क्लियरली। ओके, the curved surface of the shining spoon could be considered as a curved mirror. The most commonly used curved mirrors is the spherical mirror. The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of surface of a sphere. Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called as spherical mirrors. Easy, no rocket science. जिसके पास curved surface होगा, they are called as spherical mirrors. Spherical mirrors के 2 टाइप होते हैं, that you already know. What are the 2 types? They are Concave, convex. concave and convex. Concave. सी सिंपल है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ओके, दोनों में एक सरफेस जो होगा, वन सरफेस विल बी प्लेटेड, वन सरफेस विल बी ओपन। यही सरफेस को अगर मैंने यहाँ पर कोटिंग किया
तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. यही मिरर को अगर मैं इस तरफ पेंट ना करके ऑपोजिट साइड पे पेंट करूं, कहाँ भाग गया, इफ आई पेंट इट ऑन दिस साइड, तो अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये तरफ हो जाएगा, यस। नाउ दिस विल बी माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, इजी। Yes, sir. The reflecting surface of the spherical mirror may be curved inwards or outward. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faced towards the center of the sphere, is called concave. देखो अंदर की तरफ जाने वाला केव होगा, केव में अंदर जाते, राइट, तो अंदर की तरफ जाने वाला केव है, ये वाला वेक्स है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इजी, यस। Yes, sir. The schematic representation of the mirrors is given below. ये डायग्राम दिया हुआ है। You may now understand that the surface of the spoon that is curved inwards can be approximated to concave mirror, and the surface of the spoon bulged out towards can be approximated to convex mirror. So this is concave and this is convex. Okay, sir. These terms are commonly used in the discussion about spherical mirrors. The center of the reflecting surface of spherical mirror is the point called as the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by the letter P. तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम कहेंगे पोल, क्या कहेंगे, Pole. पोल, ठीक है। लेट्स सी और क्या क्या टर्म्स है। जस्ट अ सेकेंड। ओके चलो, आई वाज जस्ट फाइंडिंग इफ आई हैव समथिंग रिलेटेड टू दिस lenses or no. I have a PPT, but that is for reflection of light, not refraction. Let me see if it has, yeah, this might be useful. This is plane mirror, reflecting surface. This is a point O. You have about lenses, right? मिरर के बारे में नहीं है ना हमें, या
ये वाला अपने काम का है। Spherical mirror, concave and convex mirror, curve inwards, curved outwards. Now we can see all the terms. One is silver plated outside, one is silver plated inside. This is convex mirror. This is concave mirror, right? Yes, sir. This is the reflecting surface, this is the opaque surface. This will reflect outwards. Concave will diverge inwards. Yes. यहाँ पर ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी बाहर की तरफ, यहाँ पर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर. That is why this is called as diverging mirror, this is called as converging mirror. Yes, sir. Let's see common terms. The center of which the sphere or the mirror is a part of is called center of curvature. क्या कहेंगे? Center of curvature. जो अगर देखो ये एक स्पेरिकल मिरर है सपोज, तो ये किसी ना किसी एक स्फीयर से बना होगा, यस और नो? वो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको मैं कहूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या कहूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. एनी डाउट्स? यस. No, sir. पोल. द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड पोल. ये मिरर सरफेस का जो सेंटर होगा उसको हम पोल कहेंगे. और एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक हम खींचेंगे उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. So you have center of curvature, that is the center of the sphere of which the curved surface or the curved mirror is a part of. Pole is the center of the mirror and principal axis is the line joining the pole and the center of curvature. Clear? Yes. What is radius of curvature? Radius of curvature is the distance between C and P. C center of curvature से लेकर pole तक का जो difference होगा उसको हम कहेंगे radius of curvature. Easy? Yes. Yes. Any doubts? No, sir. Just a second. No? Okay, let's see what principal focus is. Principal focus is जहां पर सारे के सारे पॉइंट कन्वर्ज होके मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यस. यहाँ पर आपका प्लेन मिरर है या प्रिंसिपल एक्सिस है. ये पोल है. ये अगर सारे रेज में पैरेलली पास करता हूं तो ये पॉइंट से रिफ्लेक्ट होंगे. दिस विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट. दिस विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू अ पॉइंट. यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट पर मिलेंगे, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस. क्या कहेंगे?
प्रिंसिपल फोकस। सी देखो, सारे पॉइंट्स रिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ पर आए सेंटर में। यस, यस, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो सर। आज कैमरा ऑन नहीं करना है तो चलेगा, मैं भी फिर बंद करके पढ़ाता हूँ, ठीक है? After reflection, the rays meet in front of the mirror at a single point. Concave mirror में the rays of the mirror will the rays of the light will meet in front of the mirror. तो अगर ये मिरर है तो यहाँ पर आगे की तरफ मिलेगी, पीछे की तरफ नहीं मिलेगी। इसलिए कॉन्केव मिरर जो है वो रियल इमेज फॉर्म करेगा। इज दिस क्लियर? कॉन्केव मिरर विल फॉर्म अ रियल इमेज। यस सर। This is the focus. Incident ray which are parallel to the principal axis of a concave mirror after reflection from the mirror meet at a particular point in front of the mirror on the principal axis. This point F is called the principal focus of concave mirror. ये जो point है उसी को हम कहते हैं principal focus of concave mirror. Convex mirror में देखो कहाँ पर होगा principal focus, ये pole है। कॉनकेव मिरर में ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पर होगा। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये साइड पे नहीं आएगा, बिकॉज ये तो स्फीयर के बाहर की साइड हो गई ना। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर कंसिडर करता हूँ तो इसका सेंटर यहाँ पर नहीं होगा, इसका सेंटर यहीं पर आएगा, बिकॉज ये वाले पार्ट से वो स्फीयर से जुड़ा हुआ था। यस और नो? दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस and the rays are passed from the left hand side always, it is the rule। मिरर हमेशा आपका राइट पे होगा और रेज ऑफ लाइट या ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट में रखी जाएगी। इज दिस क्लियर? यस? कैन यू एक्सप्लेन अगेन? Yeah, always the mirror will be kept on the right side and the object and the lights will be falling from the left hand side। लेफ्ट साइड से लाइट आएगी मिरर के ऊपर, मिरर हमेशा राइट पे रखा जाएगा, ये रूल है, ठीक है? लेट्स सी, अब यहां पर देखो, इट अपियर्स, यहाँ पर इट अपियर्स दैट दीज रे ऑफ लाइट, ये तो डाइवर्ज हो जाएंगे, सारे के सारे दूर चले जाएंगे, बट जब मैं इनको एक्सट्रापोलेट करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि ये जो पॉइंट है ये मिरर के पीछे से आ रहा है। जैसे हमें प्लेन मिरर में भी दिखाई देता ना कि हम यहाँ पर है और हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर के पीछे खड़ा है, बट एक्चुअली मिरर के पीछे कुछ नहीं होता है। सो जब ऐसा होता है जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बिहाइंड द मिरर, इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे उसको हम? virtual image। So always if the point of intersection is front of the mirror, it forms real image. When the point of intersection is behind the mirror, it Virtual. forms virtual image। Cool? Yes? Yes sir. F focus, incident ray parallel to the principal axis after reflection appear to come from a particular point behind the mirror lying along the principal axis। This point is called as principal focus of the convex mirror। और ये जो पॉइंट है जो बिहाइंड द मिरर से आ रहा है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो इसका प्रिंसिपल फोकस होगा पीछे, मिरर के पीछे। कॉनकेव का प्रिंसिपल फोकस होगा मिरर के आगे। इजी? यस? Yes sir. ये वर्चुअल फोकस होगा, वो रियल फोकस होगा। अब फोकल लेंथ क्या होगा? एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल फ्रॉम द फोकल लेंथ या फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। और हमेशा ये इसका प्रॉपर्टी है, this part is half of this part, which means focus is half of radius। center of curvature यहाँ पर है तो ये जो लेंथ है वो रेडियस हुआ ना? यस? यस और नो? Yes sir. अच्छा मुझे बताओ, अगर फोकस 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 5/2. 5/2 या 5/2? 5/2. ये 5 है तो ये पूरा कितना होगा? 10 होगा ना?
ओ या तो यहाँ पर पुट करो, डायमीटर 5 है और रेडियस हाँ यहाँ पर 5 डालो, 2 वहां चला जाएगा, 5 इंटू 2 इज 10, आर इक्वल टू 10, इजी, यस। This is focus. F is equal to R by 2, as I told you. The distance between the pole and the focus, principal focus is focal length. The principal axis is straight line passing to the pole and center of curvature. Easy? Yes? Yes, sir. The center of the spherical mirror is called the pole. क्या बोलेंगे? Convex mirror is also called as, convex mirror को क्या कहते हैं? नहीं, diverging mirror. Diverging mirror. Very good. Concave mirror is also called as converging mirror. Easy? Yes? Yes. चलो रे डायग्राम्स देखते हैं। रे डायग्राम्स भी है आपको, ठीक है। ये रे नहीं है, बट ये इस तरह से इमेज फॉर्म होता है मिरर पे, दैट इज रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट ये है इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय द मेथड कॉल्ड एज रे डायग्राम। रे डायग्राम में हम सारे मिरर के डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। रे डायग्राम इज अ स्पेशलाइज्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। रे डायग्राम से हम पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस कर सकते हैं। तो जो हम हवा में बना रहे थे ना, कि ऐसे पैरेलल गया, फिर यहाँ पर मिलेगा, पैरेलल गया, पीछे मिलेगा, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट किया जो हमने, दैट इज रे डायग्राम। इजी? यस? Yes, sir. Yes. It is a method of locating the position, the size and the nature of image. Position पता चलेगा, size पता चलेगा और nature पता चलेगा। Nature as in, what do you mean by nature of image? Is it erect or it is? Is it erect or is it, और erect है, virtual है, वो ना, और कुछ पता चलेगा? Real or inverted? हाँ, रियल या वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, ठीक है। साइज कैसा है, सेम साइज का है, बड़ा है या छोटा है, वो भी पता चलेगा हमको रे डायग्राम से। इजी? यस? ये देखो स्पून वाला, पीछे ऐसे दिख रहे हैं हम लोग, इरेक्ट इमेज, मैग्निफाइड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, यस, और ये डिमिनिश्ड इमेज। Yes, sir. लेट्स लर्न टू ड्रॉ बेसिक डायग्राम। कैसे ड्रॉ करना है? ऐसे 12 सेंटीमीटर ड्रॉ किया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस, 3 सेंटीमीटर पे पोल रखना है, कुछ भी रख सकते हो, ये बेसिक आइडिया ऐसा रखना चाहिए। ये पोल है, ये आपने प्रोटेक्टर रख दिया, ये ऐसे स्केल मार दिया, तो आपका कर्व्ड इमेज बन गया। यस? Yes. अगर कॉनकेव बना रहे हो तो बाहर को शेड कर देना, कॉन्वेक्स बना रहे हो तो अंदर को शेड कर देना। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अभी 2 सेंटीमीटर लो, दिस इज फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना रखना पड़ेगा? अगर फोकस 2 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर आएगा? 4 पे ना, 4. तो ये 4 कर दो। सी यू कैन चेंज इट, ऐसा फिक्स रूल नहीं है, आप 3 भी कर सकते हो। 3 फोकस और 6 सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट डिपेंड्स अपॉन योर पेज एंड डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू डू, बट मेक श्योर ये डिस्टेंस प्रॉपर हो, बिकॉज ये प्रॉपर होगा तो आपका जो डायग्राम है वो प्रॉपर आएगा, वरना वो ऊपर नीचे जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Whenever we draw a ray diagram, first and foremost we draw the base of the ray diagram. ये है base of ray diagram. Principal axis, pole, curved mirror, focus and center of curvature. Easy? या radius of the mirror. Yes? Yes, sir. Rules for making ray diagram. See, अगर आपको ये 3 रूल आ गए तो आपको पूरा
कभी भी टेबल याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस ये रूल याद रखना है, अप्लाई करना है, टर्म्स पता होना चाहिए और आपको अपने आप आ जाएगा। वरना लोग टेबल बनाते हैं कि ये यहाँ पर रखा होगा तो इरेक्ट आएगा, मैग्नीफाई होगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। इफ यू नो द रूल्स, इफ यू नो द टर्म्स, यू कैन मेक योर ओन टेबल। आपको कोई भी इमेज दिया हो आप बना सकते हो। क्लियर? यस? Yes. ओके, जस्ट अ सेकेंड। बाय। This is the first rule. If the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray should pass to the focus. मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस को आपका इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस को मिलेगा। क्लियर? आई रिपीट, अगर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस। क्लियर? तो ये पहला रूल है। सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है? रूल क्या बोलता है? अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होना चाहिए। यस और नो? Yes. Which means it should pass something like this. Yes. Let's see ऐसा होता है या नहीं। इंसिडेंट रे, यस, रिफ्लेक्टेड रे। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप रे डायग्राम बनाते हो आपको कोई भी दो रेस को ज्वाइन करवाना है, कोई भी दो रेस को ज्वाइन करवाना है, ठीक है? अभी मैं दूसरा वाला रे बनाने का ट्राई करता हूं यहाँ पर। नाउ रूल नंबर 2 सेज अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगा। रूल नंबर 2 ये है कि अगर फोकस से पास होता है, राइट, तो वो पैरेलल होगा। आई रिपीट, अगर फोकस से पास होता है तो वो क्या होगा? पैरेलल। So it is opposite to the line. हेलो? It's opposite to the first. यस, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो ये अगर ऐसे पैरेलली पास हो रहा है तो इस तरह से फॉर्म होगा। और ये जहां पर सपोज ये पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिले तो यहाँ पर आपका ए बी बनेगा। लेट्स सी इफ दिस हैपेंस और नॉट। If the incident ray is passing through the focus, then the reflected ray is parallel to the principal axis. फोकस से पास हुआ तो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस। इजी? यस? Yes, sir. रूल नंबर 3, अगर कोई भी चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो एज इट इज रिटर्न बैक हो जाएगी। विच मीन्स इफ एनी रे ऑफ लाइट, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, समथिंग लाइक दिस, ओके? अभी जब रिफ्लेक्ट बैक करेगी तभी भी वो यही रास्ते से रिटर्न जाएगी। वो रूल है, जो रास्ते से आई थी
वही रास्ते से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, सेम रास्ता होगा, ऐसा चेंज नहीं होगा, यहीं से ऐसे जाएगा। ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। उन्होंने आगे रखा है थोड़ा, हमने थोड़ा पीछे रखा था। दिस इज द इंसिडेंट रे and this is the reflected ray. It follows the same path backwards. Yes, incident ray parallel passes through the focus, passes through the focus parallel to the principal axis. Easy? Yes. Yes. Passing through C. Okay, please ये वाले का ना स्क्रीनशॉट ले लो। डन। Yes, sir. ये 3 रूल से हम दुनिया भर का कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, रे डायग्राम। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, 3 सेंटीमीटर, पोल, फोकस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हमने अपना इमेज रख दिया, राइट? इमेज का नाम क्या है? ए बी। इमेज नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट रख दिया। आई एम सो सॉरी, दिस इज ऑब्जेक्ट नॉट इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। इट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। क्या है पहला फीचर? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। देखेंगे कैसा इमेज फॉर्म होगा। देखो मैंने क्या बोला, कोई भी 2 लाइन हमें पास करनी है, तो पहला रे पैरेलल ले लो। पैरेलल है तो किसके थ्रू पास होगा? फोकस के थ्रू Focus. पास होगा। यस और नो? Yes, Yes. sir. दूसरा रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू पास करो, Parallel. फोकस के थ्रू गया है तो पैरेलल ही रिटर्न आएगा। यस। अब जहां पर ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं वहां से आपका इमेज फॉर्म होगा। सो दिस विल बी योर इमेज। हमेशा याद रखो बेस पे बेस रहेगा, मतलब बी बेस पे है ना, तो यहाँ पर बी होगा, योर दिस पॉइंट विल बी पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट विल बी ए। मतलब ये इमेज जो होगा वो उल्टा होगा, इन्वर्टेड आएगा, है ना? ए बी ये डायरेक्शन में था, ये बी है ये डायरेक्शन में आया। बेस पे बेस होगा, बेस पे बेस होगा। ठीक है, क्लियर? यस, Yes, sir. इजी। Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स सी उनका कैसे, मतलब पीपीटी में कैसे आ रहा है। फर्स्ट रे इंसिडेंट reflected ray will pass to the focus. Second ray you pass it to the focus, it will be parallel। जहां पर मिल रहे हैं देखो कहां पर आ रहा था, हमारा इमेज भी सी और एफ के बीच में आ रहा था। यस और नो? देखो सी और एफ के बीच में ही आ रहा था ना, हमारा भी एग्जैक्ट आया, उनका भी एग्जैक्ट आया। ओके, कूल? यस, Yes, sir. पक्का। अभी आज मैं ऐसे अनजान लोगों को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। ऐसे लपा छुपी खेल रहे हो ना मेरे साथ तुम लोग। आई फील लाइक आई एम द डाइनर एंड आई नीड टू हंट यू। स्टॉप एंड पार्टी खेल रहा हूँ ऐसा लग रहा है। चलो, next, after applying any 2 rules, locate the intersection of the reflected rays. You can apply any 2 rule. Okay, एक और ट्राई करते हैं। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा, सर अगर सी से पास करेंगे और सी से रिटर्न जा रहा है तो कैसे होगा? अगर सी से पास करेंगे तो भी देखो यही पॉइंट पे मिल रहा था, है ना? यस और नो? तो भी आपका इमेज यहीं Yes, पर sir. बनता था, एग्जैक्टली वहीं पर बनता था, ऑन द सेम पॉइंट विच वी आर डूइंग इट राइट नाउ। ओके, Yes, sir. so you know the terms, you know the rules, you can apply and you can make your own table। तो वो जो टेबल होगा बुक में उसको याद करने का जरूरत नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर होगा, नेचर क्या होगा, कुछ नहीं, डायग्राम बनाओ मिल जाएगा, इजी। this will be an inverted image, b dash a dash, and size is also, size is slightly smaller
ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है. Yes. So what is the nature of image? Nature of image, it is firstly real because यही साइड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर पे फॉर्म हुआ है तो रियल होता है. तो द इमेज इज Yes, रियल, sir. it is inverted and it is diminished. Yes. Position between C and F. Nature of image real as it is actually meeting, inverted because it is below the principal axis, and diminished as the image height is smaller than the object height. Clear? Yes. So can I explain why it is inverted? Inverted because the image is formed below the principal axis. देखो हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था और यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है, राइट? Yes, sir. तो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा था और मेरा इमेज जो है वो ऐसा है. ये डिफरेंस है. Oh, ओके, क्लियर? यस. yes, sir. सेकेंड डायग्राम. ऑब्जेक्ट इज नाउ योर ऑब्जेक्ट इज एट सी. ठीक है, लेट्स अगेन ड्रॉ फर्स्ट पैरेलल passing through focus. Yes or no? Yes, sir. Second ray of light passing through focus Parallel. and coming back parallel. Yes. Yes, sir. जहां पर ये दो रे मिल रहे हैं यहाँ पर आपका आएगा ऑब्जेक्ट. यस. कहां पर आ रहा है? वेयर इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? एट between center of curvature and focus. Also sorry, ये center of curvature ही था ना? This is center of curvature, right? Yes, sir. So the object is also at center of curvature, image is also at center of curvature. It is of same size. देख सकते हो सेम साइज का, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही साइज का है. रियल है और इन्वर्टेड है. तो ये हमारा रिजल्ट आया. नाउ लेट्स सी एग्जैक्टली क्या आता है. Incident passing through the focus, passing through the focus, parallel, inverted image at point C. Nature of image real, inverted and of the same size because height of object and height of image is the same. Clear? Yes, sir. Yes. So, Yes. so virtual image and inverted image are same thing. No. Virtual image means virtual image, the image will be formed behind the mirror. अगर ये जो हमारा इमेज है वो मिरर के पीछे यहाँ पर कहीं पर बनता तो हम लोग बोलते थे वो वर्चुअल है. अगर वो आगे की तरफ बन रहा है मतलब वो रियल है. क्लियर? जैसे प्लेन मिरर में भी वर्चुअल इमेज है ना, वो इमेज जो है वो मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है. यस और नो? Yes. Yes. So whatever image is formed behind the mirror, it is called virtual image, and inverted is above the principal axis is erect, below the principal axis it is inverted. Easy. Yes, sir. रे डायग्राम्स 3 and 4 मतलब अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे और आगे लेके जाएंगे. अब सेंटर और फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को. फटाफट करते ही अभी आ गया ना. पहला रे पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस. यस. Yes, दूसरा पासिंग थ्रू फोकस parallel. and then becomes parallel. ये तो मिल नहीं रहा, थोड़ा स्ट्रेट करना पड़ेगा. यहाँ पर फॉर्म हुआ कहीं पर. वो ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फॉर्म हुआ इमेज. Yes, एंड इमेज कैसा है? इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? inverted. इन्वर्टेड है. रियल है या वर्चुअल है? कहाँ बना है? मिरर के आगे बना है या पीछे बना है? Real. रियल है. वेरी गुड. सो इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड इट इज
मैग्निफाइड, डिमिनिश्ड और ऑफ द सेम साइज? Magnify. मैग्निफाइड, वेरी गुड। साइज में पढ़ा था ना इमेज हमारा। Beyond C, nature of image real, inverted and magnified. Clear? Yes. अब ये Yes, देखेंगे, sir. थोड़ा थोड़ा नजदीक आ रहा है। अभी हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर। अब कैसे बनाएंगे बताओ? हो गया ना प्रॉब्लम? पहला तो चलो बना लिया, ये ऐसे पैरेलल ड्रॉ किया, पास होगा कहाँ से? फोकस से। यस और नो? Yes, sir. अभी दूसरा रे कहाँ से बना है? फोकस से कैसे पास करे? क्या करेंगे बताओ? Oh, यस, हाउ विल वी डू इट? So from C. यस, फ्रॉम सी। फॉर्म बियॉन्ड इंफिनिटी, ऐसा कुछ फॉर्म होगा। They don't easily meet. They will not meet because they are parallel. Okay. Let's see. Incident ray, second ray will pass through the focus. तो straight गया. In order for the rays to be incident on the mirror should be huge. बहुत बड़ा मिरर होना चाहिए। थर्ड रे ऐसे पास किया तो पैरेलल हो जाएगा और वो हमें कहीं पे मिलेगा ही नहीं। द रेज विल मीट एट इंफिनिटी। यस, यही ड्रॉ किया था हमने भी। यस और नो? yes, sir. Yes, sir. पोजिशन ऑफ द इमेज इंफिनिटी, नेचर ऑफ द इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा होगा बिकॉज मिल ही नहीं रहे कहीं पर। ओके, हम लोग यहाँ पर रखेंगे इमेज को, ऑब्जेक्ट को। ये पहला रे, ये दूसरा रे। ऐसे पॉसिबल नहीं हो तो ये भी सी से पास करेंगे। नाउ दिस डज नॉट मीट बट व्हेन यू एक्सट्रापोलेट दिस, ये यहाँ पर मिलेगा बिहाइंड द मिरर। यस और नो? बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा तो देखो इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। यस, Yes. Yes, sir. नाउ आई कैन से द ऑब्जेक्ट इज Virtual. virtual. It is erect because ऊपर के तरफ ही बन रहा है ना? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये क्या होगा? मैग्निफाइड। क्लियर? Yes, sir. अब और थोड़ा आगे रखते हैं, ठीक है? ऐसा रखेंगे हम लोग। फर्स्ट ए पैरेलल passing through focus, secondary also parallel passing through focus। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा? पॉइंट एफ पे। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कॉनकेव मिरर में, तो एकदम छोटा सा डॉट इमेज फॉर्म होगा which will be formed on the principal axis itself।
क्लियर, हाईली Yes. डिमिनिश्ड है ये, यस, पोजीशन एट फोकस, नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, इजी, यस। Yes, मॉड्यूल sir. 14 समरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, पूरा समरी देखते हैं। ये बिहाइंड द मिरर था, मैग्नीफाइड था, राइट। ये सबका अब जो जो स्लाइड आ रहा है सबका स्क्रीनशॉट ले लो, वो एज इट इज आप आपके नोट्स में लिखोगे। डन, यस। Yes, sir. ये पूरा टेबल का एक साथ ही करो। मैं ये टेबल बोल रहा था, ये टेबल पढ़ने का जरूरत नहीं, इफ यू नो द रूल एंड यू नो द टर्म्स। हमें हमें लॉ पता है, हमें टर्म्स पता है, तो हम चुपचाप याद करने का जरूरत नहीं, हम अपने आप कर सकते हैं। इजी, आई बिलीव बोथ ऑफ यू नो व्हाट फोकस इज, व्हाट पोल इज, हाउ कैसे इमेज फॉर्म करना है, राइट। Yes, sir. मेजरमेंट सेम रखोगे, एग्जैक्ट आएगा। अगर मैं पीपीटी पे और मैं लैपटॉप पे बना सकता हूँ, तो आप बुक और पेन में डेफिनेटली बना सकते हो, राइट। यस, Okay, sir. विल यू डू दिस फॉर मी? पलक, आपने लास्ट टाइम Yes, वो sir. एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इतना बोला था तो भी Sir, मैं भूल गई। ऐसे कैसे भूल गए? ऐसे मत करो ना, Okay. बोला Sir, था ना अभी वो करने भेजूँ? के लिए। अभी नहीं, अभी पॉइंट नहीं है ना, द पॉइंट इज आई एम गिविंग यू सम एक्टिविटीज बिकॉज आई थिंक दैट यू वुड लाइक टू डू दैट एक्टिविटी, और वो इतना कुछ डिफिकल्ट था भी नहीं। एंड व्हेन अदिति ने जब सेंड किया तभी भी आप देख सकते थे कि अच्छा ये बोला था, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। दिस इज वेरी बैड। if ऐसा होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं भी दूंगा आपको, कुछ दूंगा ही नहीं काम, जैसे नॉर्मल चल रहा है Sir. पढ़ा के चला जाऊंगा। देयर इज नो पॉइंट ना ऑफ मी डूइंग एक्स्ट्रा मेहनत। क्या जरूरत है? मैं क्या ये ग्लास पानी लाइट लेके क्यों आ रहा हूँ? मैं क्यों अंधेरे में पढ़ा रहा हूँ? कर रहा है ना, पीपीटी में बता दूंगा, वीडियो बता दूंगा, इफ दैट इज ओके, आई डोंट माइंड दैट, आई वुड एंजॉय दैट इन फैक्ट। But if I am taking efforts, I expect you to do some simple things which were given to you, right? I don't think so last time मैंने कुछ लिखने के लिए काम दिया था क्या कुछ? No. तो फिर you hardly had to add haldi and squeeze a lemon. That was interesting because color change हो रहा था। तो आपको लगता है मेरे पास कुछ ऐसा और एक्टिविटी होगा तो मैं आपको देने वाला हूँ। जब आपको इंटरेस्ट नहीं तो मैं क्यों दूँ? मैं एसिड बेस का बहुत कुछ करने वाला था, न्यूट्रलाइजेशन करने वाला था। नाउ आई विल हैव टू थॉट्स कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Okay, if something is given to you, make sure you do it, and if you're not doing it, then tell me so that I won't do that extra efforts for you. Okay, चलो आगे बढ़े। ये ट्राई करोगे? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, उसको रखा है 20 सेंटीमीटर पर, यानी उसको कहाँ पर रखा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। यस और नो? Yes. है ना? Yes. अगर फोकस आपका 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, और उसको 20 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी उसको आपने कहाँ पर रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। द पोजिशन एंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज विल बी, देखो अगर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो सेम साइज का इमेज आता है, वर्चुअल आता है, सॉरी रियल आता है, इन्वर्टेड होता है और सेम साइज का होता है ना? Yes. Yes, sir. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। इमेज ऑब्टेन्ड इन द इनर सरफेस ऑफ द स्पून, इनर सरफेस ऑफ द स्पून यानी कॉनकेव, कॉनकेव में क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। क्लियर? Yes. Yes. अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स। इसमें भी सेम है, बट इसमें हम लोग प्रोटेक्टर ये साइड पे रखेंगे, राइट। यहाँ पर भी सेम, द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर appears to diverge from the point F of the focus। मतलब यहाँ पर, यहाँ से पैरेलल लाइन आएगी और वो डाइवर्ज होगी कुछ इस तरह से। वेट,
ये ऐसे डाइवर्ज आउट हो जाएगी। यस और नो? sir. नाउ अभी डाइवर्ज हो गए, बट मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो पॉइंट है ये मिरर के पीछे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, एंड दैट कहीं ना कहीं वाला पॉइंट विल बी फोकस। Here, yes. Yes. Rules for making ray diagram. First, a ray directed in the direction of center of curvature. ये भी as it is same पाएगा जैसा उसमें था। रूल्स दोनों में सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वापस एज इट इज रिटर्न आएगा। और अगर आप पैरेलली, अगर आप फोकस से पास करते हो तो रिटर्न में पैरेलल होगा वो। यस, इफ यू पास फोकस से पैरेलल तो जो पॉइंट है वहां से आपको पैरेलली ड्रॉ करना पड़ेगा। दीज आर द रूल्स, और इसमें दो ही डायग्राम होते हैं। ये बनाया, इनफाइनाइट पोजीशन पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डाइवर्ज होगा हर डायरेक्शन में, मगर वो ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट पे मिल रहा है। दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ फोकस। सो द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल बिकॉज पीछे की तरफ मिल रहे हैं। यस, इट इज हाईली डिमिनिश्ड बट इट विल बी इरेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज का इमेज फॉर्म होगा। अब यहाँ पर रखते हम लोग फ्रंट पे। पहला रे आपने पास किया पैरेलल, पैरेलल है तो वो फोकस पे मीट करेगा। दूसरा रे आप करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास, तो एज इट इज पीछे आएगा। यहाँ पर जहाँ पर दो पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। यू कैन सी द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑल्सो इट इज virtual, it is erect and it is diminished. Yes. Okay. Now let's come back to our book. Let's see book में हमने कौन सा पार्ट किया है। बुक में बुक वाला ही सेम पार्ट है। आपका अभी होमवर्क देता हूँ मैं आज। लिखने वाला कुछ नहीं, यू हैव टू रीड इट, और जो मैं नोट्स भेजूंगा वो मैं आपको बोलूंगा कहाँ तक लिखना है। ठीक है। हमने इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर में ये सारे 6 के 6 देखे, 1 2 3 4 5 6 देखे। यस। उसके अलावा वी डिड टिल ईयर। यूजेस नहीं किए हमने, यूजेस अभी करेंगे। यहाँ पर उन्होंने यूज ऑफ कॉन्केव मिरर दे दिया है पहले, बाद में इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में भी हमने दोनों थे, दोनों किया। यस, नाउ विल सी द यूजेस, और फिर हम साइन कन्वेंशन करेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ तक हो चुका है। यहाँ तक मतलब आज हो जाएगा, यूजेस वाला पार्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ऑल्सो साइन कन्वेंशन विल ट्राई कि आज हम लोग साइन कन्वेंशन भी कर दे। हाँ, न्यूमेरिकल शायद आज ना कर पाए हम, बट साइन कन्वेंशन वाला पार्ट हो जाएगा। चलो एप्लीकेशन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है। हाँ, कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन, यूजिंग टॉर्चेस, vehicle headlights to give parallel beam of light. Second, concave mirror is used as shaving mirror.
सो दैट हमको बड़ा ऑब्जेक्ट दिखे और हम इजिली शेव कर पाए, या उसको मेकअप मिरर भी के तरह यूज करते हैं. डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ. यस. फोर्थ, दे आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस सोलर फर्नेसेस. इस तरह से देखो किस तरह से रखा हुआ है, सो दैट मैक्सिमम हीट आ सके और हम लोग चीज़ों को बर्न कर सके. मेटल को मेल्ट करने के लिए यूज किया जाता है ये. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ हेड मिरर. जो सर्जन यूज करते हैं या जो माइनर्स यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज हेड मिरर. दिस इज अ रेयर व्यू मिरर. यस. या शॉपिंग सिक्योरिटी में या आपके पार्किंग लॉट में भी ऐसे मिरर होंगे, तो आपको एक फुल लेंथ व्यू देंगे कि आसपास क्या हो रहा है, सो दैट अकॉर्डिंगली आप क्रॉस करना है या आपको बाहर निकलना है तो यू कैन सी. अगेन, जो रेयर व्यू मिरर होता है, साइड व्यू मिरर होता है, वहां पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर. हैव यू एवर रेड इट? अभी रीड किया है वो? Yes. क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर, राइट? Yes. हाँ. देखो सेम वाइड व्यू दिखाई देगा हमें. प्लेन मिरर होगा तो हम सिर्फ थोड़ा ही देख सकते हैं, वेरेज अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हम थोड़ा दूर तक देख सकते हैं. वाइड व्यू दिखाई देगा, इसलिए पार्किंग लॉट वगैरह में यूज किया जाता है. कौन सा कब कौन से मिरर में हमेशा आपको इमेज जो होगा वो इरेक्ट दिखाई देगा? प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स. किसमें हमेशा मिरर जो इमेज जो होगा हमेशा स्ट्रेट होगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? अरे बताओ. C. आंसर इज प्लेन कॉन्वेक्स दोनों में. प्लेन मिरर में भी तुम कितने भी दूर चले जाओ, तुम्हारा इमेज कभी उल्टा नहीं होगा ना, स्ट्रेट ही रहेगा ना. यस. So, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बोथ. जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी साइन कन्वेंशन कहाँ पर है. दिस इज द साइन कन्वेंशन. ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, कार्टेशियन साइन कन्वर्जन या साइन कन्वेंशन. बेसिकली जब हम ऑप्टिक्स करते हैं या जब भी हम लोग रे डायग्राम्स पढ़ते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन साइन चेंज किया जाता है. और वो क्या है, वो रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे. तो वो ये रूल्स कुछ इस तरह से बेसिक रूल्स हैं. ये इन्होंने दिया था, सर डेक्रेट्स ने दिया था. ग्राफ पेपर को कंसिडर करना है. क्वाड्रेंट्स होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स ग्राफ में. यस. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड yes, sir. क्वाड्रेंट, उसी तरह से याद करना है, सेम है. All the things towards the right are positive. All the distances towards the left are negative. Yes. याद है हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं. यस. यस और नो? Yes, sir. Yes. तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा दैट विल ऑलवेज 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 बी नेगेटिव. क्लियर? तो जब भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया तो मन में आना चाहिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, लेफ्ट में नेगेटिव आएगा. इजी. यस. Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव. यानी अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्वर्टेड है तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. यस और नो? ऑब्जेक्ट Yes, इन्वर्ट sir. हुआ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होगा. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होता है तो वो क्या कंसिडर करना है? नेगेटिव. इजी. Yes. यस. So if this is your mirror,
दिस इज योर पोल, पोल इज योर ओरिजिन। ये बिहाइंड द मिरर वाला पार्ट होगा, या इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। तो बिहाइंड द मिरर जो भी होगा पॉजिटिव, अपसाइड द मिरर पॉजिटिव, बिलो द मिरर नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर नेगेटिव। इजी? यस? यस सर। बस यही याद रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बट तो भी ठीक है। देखो ये 3 सेंटीमीटर पे फोकस है, उससे 3 सेंटीमीटर पे रेडियस होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेफ्ट राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. हमेशा पोल से मेजर करते हैं, ये तो हमें पता है। पोल से ही एफ मेजर किया जाता है, पोल से ही रेडियस भी मेजर किया जाएगा। द डिस्टेंसेस ऑन द राइट आर पॉजिटिव, द डिस्टेंसेस ऑन द लेफ्ट आर नेगेटिव। लेफ्ट में जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, राइट में जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? यस? यस सर। Distance is measured perpendicular upward is positive, perpendicularly downward is negative. ये प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। देखो लास्ट वाला वो ध्यान दो। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। देखो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो हमेशा नेगेटिव होगा। यस और नो? यस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। अगर ये चैप्टर एग्जाम में आ रहा है तो 90% चांसेस है कि पूछेंगे फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कॉन्वेक्स का बताओ। तो एक ही याद रखो, कॉनकेव में आगे होता है तो कॉनकेव नेगेटिव है, कॉन्वेक्स में पीछे के तरफ होता है ना। फोकस देखो यहाँ पर है, राइट हैंड साइड पे है, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ऑल दिस पॉइंट्स आर टू बी रिटन। जो जो चीजें मैंने आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए कही है वो सारी चीजें आज आपको लिखनी है, और आप मुझे सबमिट करोगे ये बिफोर 15 अगस्त। ठीक है? यस? Okay, sir. ओके सर। Let's revise. Object should be always to the which side of the mirror? Left of the mirror. Very good. All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. Yes or no? यस सर। Distances to the right are what? Positive or negative? पॉजिटिव। Positive. Distance to the dash are negative. Left of the origin are negative. Distance measured perpendicular to and above the principal axis are Positive. positive. Distances measured perpendicular to and below the Below. principal axis are negative. Focal length of concave mirror is negative. Focal length of convex mirror is positive. Please take a screenshot of this also. Done? यस सर। The distances are always measured with respect to क्या आएगा? पोल। Pole. Very good. One of the following does not apply to concave mirror. This is concave mirror में क्या नहीं होता? बताओ। C. ए। Yes, C is right. Image distance is always positive. Image distance is always negative, right? क्योंकि हमेशा रियल इमेज फॉर्म होगा तो ये साइड फॉर्म होगा, है ना। चलो आज के लिए हम इतना करते हैं। लेट मी टेल यू टेक्स्ट बुक में हमने कहाँ तक किया है। टेक्स्ट बुक में वी हैव डन टिल हियर, सो यू प्लीज रीड इट। न्यूमेरिकल्स नहीं किए, डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स विल डू टुगेदर, रिलैक्स। यहाँ तक किया है हमने, यहाँ तक, या ये वाला पार्ट मैग्निफिकेशन के ऊपर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम मैग्निफिकेशन करेंगे, और मोस्टली जितना आपको सिलेबस में आ रहा है वो पार्ट हम कर देंगे, रिफ्रैक्शन वाला। ओके Okay. चलो बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। Sir, bye, sir.